जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ताजिब हुसैन। आज हम लोग बिहार के इतिहास का दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न को बनाएंगे। जिन्होंने हमारे जीएस स्मार्ट क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा कुंडग्राम। यह कुंडग्राम कहाँ है? वैशाली में है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में 540 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 540 बीसी में हुआ था। इसके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बढ़ते हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, महावीर के जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? बिहार के किस जिले में कुंडग्राम है? इसका सही जवाब होगा बिल्कुल 2 नंबर, वैशाली। कुंडग्राम किस जिले में है? वैशाली जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। इसका सही जवाब होगा वज्जी संघ। कहाँ होगा? वज्जी संघ होगा। महावीर स्वामी के पिता जो सिद्धार्थ थे वह वज्जी संघ के अंतर्गत एक आता था, जिसका नाम था, एक छोटा सा गण था जिसका नाम था ज्ञात्रिक कुल। यानी वज्जी संघ जो बना था यह 8 गणों के मिलने से बना था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, पीछे वाले वीडियो में। वज्जी संघ 8 गणों के मिलने से बना था। लिच्छवी, कलाम, नाय, भोग, उग्र, कौरव, विदेह, ज्ञात्रिक। उसी ज्ञात्रिक गण के राजा सिद्धार्थ थे। उन्हीं के यहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा, वज्जी संघ से संबंधित थे और ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, महावीर स्वामी की माता त्रिशला राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी उसकी माता त्रिशला? यह बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए नंबर। महावीर स्वामी की जो माता थी त्रिशला, वह लिच्छवी की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी नरेश चेटक, याद रखिएगा, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी? चेटक की बहन थी त्रिशला। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन त्रिशला का विवाह सिद्धार्थ से हुआ था। इसलिए ये कहाँ की राजकुमारी थी? याद रखिएगा, लिच्छवी की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था बताना है। बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा पावापुरी में। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में दिया था। यह पावापुरी कहाँ है? पावापुरी बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। अपना जो उपदेश महावीर स्वामी दिए थे जीवन भर, वह किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में। याद रखिएगा, यह भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। किस भाषा में? प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में उन्होंने अपने जीवन भर उपदेश दिए थे। यह पावापुरी जो है, ये पावापुरी मल गणराज्य की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी? मल गणराज्य की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न है, महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण हुई थी। कहाँ उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी? मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसका सही जवाब क्या होगा 6ठा का? बिल्कुल पावापुरी में। पावापुरी में ही उन्होंने अंतिम उपदेश दिया था और वहीं उनकी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की अवस्था में। 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। कब हुआ था? 468 बीसी में 72 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में 300 बीसी में। कितना में हुआ था? याद रखिएगा,
प्रथम जैन संगीति जो हुई थी वह 300 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में, यानी उस समय शासनकाल किसका चल रहा था? पाटलिपुत्र में। इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? यहां पूछा जा रहा है अध्यक्षता किसने की थी प्रथम जैन संगीति की। इसका सही जवाब क्या होगा? प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता बिल्कुल स्थूलभद्र ने की थी। किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। अगर द्वितीय संगीति की अध्यक्षता की बात की जाए तो देवर्षि क्षमाश्रवण, ये देवर्षि क्षमाश्रवण जो है ये सेकेंड जैन संगीति की अध्यक्षता की थी और इन्होंने फर्स्ट जैन संगीति की अध्यक्षता की थी। प्रश्न पूछा जा रहा है पहला, इसलिए उत्तर हो जाएगा स्थूलभद्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए, यानी कौन सब कार्य हुए? आपके लिए ये चारों ऑप्शन है, कुछ समय दिया जाता है, लंबा ऑप्शन है, पढ़ें, उसके बाद उत्तर बताया जाएगा। बिल्कुल इसका सही जवाब क्या होगा? 10वां नंबर का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणय किया गया एवं जैन धर्म के 2 भाग श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ। यानी प्रथम जैन संगीति जो हुई थी, प्रथम जैन संगीति 300 BC में जो हुई थी, उसमें जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। याद रखिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर, यानी जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वे श्वेतांबर कहलाए, जो दिगंबर यानी आकाश को ही अपना वस्त्र मानते थे वे दिगंबर कहलाए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्म स्थली है। 12वें तीर्थंकर का नाम क्या था? याद रखिएगा, वसुपूज्य। इसका जन्म स्थली कहाँ है? बिल्कुल इसका उत्तर हो जाएगा चंपा। कहाँ हो जाएगा? चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है, यहीं उनके जन्मस्थली थे। अब हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। जब उन्होंने गृह का त्याग किया तो सर्वप्रथम वे कहाँ गए थे, यह पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा बिल्कुल बी नंबर, वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम। अलार कलाम याद रखिएगा, वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम। अलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। अगर पूछा जाए गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे तो आंसर होगा अलार कलाम। और द्वितीय गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र उसके द्वितीय गुरु थे। इस प्रथम गुरु अलार कलाम से गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। कौन दर्शन? सांख्य दर्शन। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि प्रथम गुरु से उन्होंने कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा प्रथम गुरु से प्राप्त की थी। द्वितीय गुरु का नाम रुद्रक रामपुत्र था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले? कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण मिले। इसका सही जवाब क्या होगा? गौतम बुद्ध को कौंडिल्य और 5 ब्राह्मण कहाँ मिले? इसका सही जवाब होगा उरुवेला। उरुवेला बौद्ध गया का प्राचीन नाम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उरुवेला यानी बौद्ध गया। याद रखिएगा, ये पांच जो इसको ब्राह्मण मिले थे, 5 के साथी जो थे, उसका नाम कभी कभी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, अश्वजीत, वापप, भड्डिये, कोंडिये, महानाम। कोंडिये का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। अश्वजीत, वापप, भड्डिये, कोंडिये, महानाम, इसके 5 शिष्य थे जो गौतम बुद्ध को उरुवेला गया के पास मिले थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर।
तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल, गौतम बुद्ध को बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्त होने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, तब ये बुद्ध के नाम से जाने गए थे। आगे बढ़ते हैं, तीसरा के बाद चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा प्रश्न है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुई थी? गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे, नदी का नाम पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए? प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा, राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। कौन से कार्य हुए थे? 4 ऑप्शन है, आपको समय दिया जाता है, पूरा ऑप्शन को पढ़िए। बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ। सूत पिटक और विनय पिटक में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति जो है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? याद रखिएगा, 483 बीसी में। 483 बीसी में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। प्रश्न में ही दे दिया गया है, राजगृह में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। महाकश्यप, याद रखिएगा, महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। और शासनकाल अगर देखा जाए तो उस समय अजातशत्रु के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसमें बुद्ध कहता है, बुद्ध की मृत्यु के बाद, जिस साल बुद्ध की मृत्यु हुई उसी साल प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और सूत पिटक और विनय पिटक नामक 2 पुस्तक का संकलन किया गया। सूत पिटक किसके नेतृत्व में? आनंद के नेतृत्व में। याद रखिएगा, सूत पिटक जो है वह आनंद के नेतृत्व में, जबकि विनय पिटक जो है यह उपाली के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? उपाली के नेतृत्व में लिखा गया। तो 2 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, आनंद और उपाली। सूत पिटक किसके नेतृत्व में? आनंद के नेतृत्व में, और विनय पिटक उपाली के नेतृत्व में। बढ़ते हम लोग अगला प्रश्न, छठा प्रश्न देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। इसमें क्या कार्य हुए थे? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बिल्कुल ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। बौद्ध धर्म 2 भाग स्थाविर और महासंगिका के रूप में विभाजित हुआ। यानी बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया द्वितीय बौद्ध संगीति में। आइए थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जान ले। द्वितीय बौद्ध संगीति जो है प्रथम बौद्ध संगीति के 100 साल के बाद, यानी 383 बीसी में, 383 बीसी में हुआ। कब हुआ? 383 बीसी में। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 बीसी में। इसकी अध्यक्षता, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा, साबा कमीर ने की। किसने की? साबा कमीर ने की। और द्वितीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता हुई उस समय शासनकाल किसका था, यह भी पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, कालाशोक। किसका था? कालाशोक का शासनकाल था। तो हर पहलू को देखते हुए हम लोग चल रहे हैं। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें कौन सब कार्य हुए उसे देखते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। कुछ कठोर नियम बनाए गए और अभिधम पिटक का संकलन हुआ।
याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई है आपका कब हुई है? 251 BC में हुई है। कब हुई है? 251 BC में हुई है। इसकी अध्यक्षता मोगालीपुत तीस ने की। किसने की? मोगालीपुत तीस ने की। और शासनकाल किसका था? अशोक, महान शासक अशोक का शासनकाल था तृतीय बौद्ध संगीति के समय। इसलिए बौद्ध संगीति में किसी प्रकार का कोई आवाज़ नहीं उठा, शांति रूप में यह संगीति सफल हुआ। और मोगालीपुत तीस ने अभिधम पिटक का संकलन किया। जिसने अध्यक्षता की थी मोगालीपुत तीस ने, उसने ही अभिधम पिटक का संकलन किया। तो सूत पिटक अगर पूछा जाए, सूत पिटक किसकी संकलन है? आनंद का, विनय पिटक उपाली का और अभिधम पिटक मोगालीपुत तीस का। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। इसका सही उत्तर होगा सभी। बौद्ध गया से भी रहा है, राजगीर से भी रहा है, वैशाली से भी रहा है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी, इनमें कौन सम्मिलित थी? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। यानी कि बाढ़, अग्नि, आंतरिक कलह, सभी कारण गौतम बुद्ध ने बताए थे पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया? बिल्कुल, इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ पर उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया। 11वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल, नालंदा में। कहाँ हुआ था? नालंदा में सारिपुत्र का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगले पार्ट को लेकर के हम लोग तीसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।